आखिर इस समुद्र की गहराइयों में ऐसा कौन सा राज दफन है जिसको आज तक कई साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाए हैं। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में अक्सर एक सवाल गूंजता होगा कि आखिर इस समुद्र के सबसे निचले वाले भाग में क्या छिपा हुआ है। अगर धरती के सबसे गहराई वाले भाग मैरियाना ट्रंच में जाया जाए तो वहाँ पर आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो बड़ी बड़ी मछलियों को एक बार में निगल जाते हैं। इसके और नीचे जाएंगे तो आपको कोम्ब जेली नाम का एक जीव देखने को मिलेगा। यह समुद्र की गहराइयों के अंधेरे में लाइट की तरह चमकता है। दुनिया का कोई भी इंसान समुद्र में करीब 800 फीट यानी 250 मीटर ही जा पाया है। अगर कोई इंसान समुद्र में इससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो मौजूदा दबाव के कारण उसके फेफड़े और उसकी सांस फट जाएगी और उसकी पलक झपकते ही मौत हो जाएगी। समुद्र का नाम सुनते ही आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल घूमते होंगे, जैसे समुद्र के नीचे क्या है, समुद्र की गहराई कितनी होती है, समुद्र की गहराइयों में क्यों नहीं जाया जा सकता, समुद्र का अंत कहाँ होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर समुद्र का राज है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र का राज है और जबकि 30% हिस्से पर हम मनुष्य निवास करते हैं और उस 30% हिस्से पर सैकड़ों नदियाँ, कुएं और झरने बह रहे हैं जो हमारे लिए पानी पीने का स्रोत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी को पिया नहीं जा सकता क्योंकि वह खारा होता है। अगर हम स्पेस से पृथ्वी को देखें तो वह बिल्कुल नीली नजर आती है। आप खुद कल्पना करिए कि पृथ्वी पर कितना पानी है। आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल घूमता होगा कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं या पृथ्वी के ऊपर। इसे जानने से पहले हम आपको पृथ्वी का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप इसकी सहायता से बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर समुद्र के नीचे क्या राज दफन है। हम में से ज्यादातर लोग पृथ्वी का नक्शा कागज पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी लोग पृथ्वी की सतह पर रहते हैं जो इसके चारों ओर है। मान लीजिए कि पृथ्वी एक फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल से समझने की कोशिश करिए कि जितने भी देश इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो इस फुटबॉल के अंदर नहीं बल्कि उसकी सतह के चारों ओर रह रहे हैं। और इसी तरह समुद्र भी इसकी सतह पर ही है और इस फुटबॉल की गेंद के अंदर बस मिट्टी और पानी भरा हुआ है। अब उस मिट्टी या पानी के अंदर क्या कुछ है यह तो रहस्य है। अब इस फुटबॉल के एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ गए होंगे कि हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह पर निवास करते हैं और हमारे नीचे से ही पृथ्वी का आवरण शुरू होता है। अब उसी के अंदर जमीन है जो मिट्टी के रूप में है और उसी के अंदर समुद्र का पानी बह रहा है। सपोज करिए कि पृथ्वी अगर धूल के कण के बराबर होती तो सूर्य संतरे के आकार के बराबर होता। आप यह तो जानते ही होंगे कि मानव सभ्यता ने इतनी ज्यादा उन्नति कर ली है कि हम अपने यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर चंद्रमा और मंगल ग्रह की कक्षाओं में भेज रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर कई मनुष्य भी गए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रमा के अनसुलझे रहस्य और वहां पर जीवन की तलाश कर रहा है। और इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को भारत की धरती से लॉन्च किया, जो कि सूर्य की स्टडी करके उसकी जानकारी पृथ्वी पर लाएगा। लेकिन स्पेस में जाना जितना आसान है उससे कई गुना मुश्किल समुद्र के अंदर जाना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले हुआ था। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से भर गए। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। लाखों सालों तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह से ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र का रूप ले लेते हैं। पृथ्वी की 70% सतह समुद्र से ढकी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर लगभग 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर समुद्र फैला हुआ है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है जिसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45% है। प्रशांत महासागर के भीतर जीव जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है और समुद्री यात्रा की खोज पर हजारों किताबें लिखी गई हैं। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्री सम्राट के नाम पर कई किताबें लिखी गई हैं। समुद्री यात्रा के रहस्यों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं खाता। आपने वह फिल्म तो देखी होगी लाइफ ऑफ पाई,
निश्चित ही यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ना हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र के भीतर कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी डायरियों में अनगिनत कहानियां लिखी हैं। वास्को डी गामा और कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं ही। कई बार तो लोगों ने ऐसे जीव देखे हैं जिसके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह चीज क्या है, यह कोई जीवधारी है या कोई निर्जीव वस्तु। और कई बार जहाज निकला कहीं और के लिए और पहुंच गया किसी अनजान द्वीप पर, और उसमें से कई जहाज तो आज तक वापस नहीं लौट पाए। आपको बता दें कि अटलांटिक समंदर में एक ऐसी जगह है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है, और पिछले 100 सालों में जो भी जहाज या वायुयान इस बर्मुडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता है तो वह अपना कोई सुराग ना छोड़ते हुए अचानक गायब हो जाता है, और फिर इन जहाज़ों का आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कहाँ गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 मीटर के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं समुद्री यात्रा पर। समुद्र के अंदर की दुनिया काफी रोमांचित कर देने वाली दुनिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में पनडुब्बी सिर्फ 700 मीटर की गहराई तक जा पाती है। अगर कोई पनडुब्बी इससे ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करती है तो समुद्री प्रेशर के कारण पूरी पनडुब्बी फट जाएगी, या तो उस पनडुब्बी को इतनी विशेष रूप से तैयार किया गया हो कि वह समुद्र का दबाव झेल सके। आपको वो घटना तो याद होगी जब टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटैन पनडुब्बी भी इसी समुद्री दबाव के कारण फट जाती है और उसमें 5 अरबपतियों की मौत हो जाती है। देखा जाए तो समुद्र हमसे काफी करीब है, लेकिन यह समुद्र बहुत बड़ा है और इसकी गहराई भी नहीं नापी जा सकती, क्योंकि इसकी गहराई और इसके तल तक कोई नहीं पहुंच पाया। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी होती है और जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते रहते हैं तो सूरज की रोशनी समुद्र में कम होती रहती है। सूरज की रोशनी समुद्र में करीब 400 मीटर तक ही जा पाती है। इसके नीचे समुद्र में सिर्फ अंधेरा होता है और समुद्र की गहराइयों में ऑक्सीजन काफी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज्यादा महसूस होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर फेल हो जाए। समुद्र की तलहटी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जैसे एक आदमी के सीने पर 1000 हाथियों के बराबर वजन रख दिया हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समुद्र के सबसे गहराई वाले भाग मैरियाना स्ट्रेच में जाया जाए तो आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो मछलियों को एक बार में निगल जाते हैं, और यहाँ पर आपको डम्बो, ऑक्टोपस और कॉम्ब जैली जैसे विशाल जीव देखने को मिलेंगे। समुद्र की गहराइयों के अंधेरे में यह लाइट की तरह चमकते हैं। समुद्र की गहराई में आपको ऐसी मछलियां देखने को मिलेंगी जो कभी नहीं सोती। समुद्र की गहराई में आपको ब्लैक फिडेवल नाम का एक जीव देखने को मिलेगा जिसका चेहरा ही कुछ अजीब होता है, और आपको फ्रील्ड शार्क देखने को मिलेगा जिसके दांत बहुत भयंकर होते हैं। और समुद्र के नीचे बड़े बड़े विशालकाय जीव और आंखों से ना दिखाई देने वाली मछलियां अपना जीवन जी रही हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही एक हाथी के बराबर होता है। और समुद्र की गहराई में यह अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पेड़ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 प्रजातियां और एक कोष के पौधों की करीब 1.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र की गहराई में शिकारी, स्पम बहेल, स्लीपर शार्क, भयानक शार्क पाए जाते हैं। इसके अलावा विशालकाय बहेल, डरावनी शक्ल वाले ड्रैगन जैसे दिखने वाली मछलियां, चमकीली मछलियां, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियां और करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछलियां, रंग बदलने वाली मछलियां आदि हजारों प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। मछलियों को समुद्र का जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कैप सेटानो के समुद्री सांप, HMS के डेडोलस के समुद्री सांप, हेल्फस के समुद्री सांप, और इसके अलावा प्रिंस के समुद्री सांप, मैनेट के समुद्री सांप, और इसके अलावा भी भयानक सूट के तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा और के थुथिस और भयंकर जहरीले सांपों से समुद्र भरा पड़ा है। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े और जिनकी संख्या करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। समुद्र के भीतर 2 मीटर तक के कीड़े भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। सागर में कमल जैसे दिखने वाले रंग बिरंगे फूल, ब्लड रेड समुद्री फैनी, रेंगने वाले कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे और लाल रंग के शैवाल हैं, और इसके अलावा समुद्र में 1000 छोटे बड़े पर्वत पाए जाते हैं।
अब तक 1 लाख से ज्यादा समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इसमें से अधिकतर पहाड़ समुद्र में ही डूब जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पहाड़ पानी के ऊपर भी उठ जाते हैं। समुद्र के पानी के ऊपर हुए इन चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र की सतह से ऊंचाई 8,850 मीटर है। लेकिन समुद्र के अंदर इससे भी एक ऊंचा पर्वत है, जिसको मौना किया माउंटेन कहा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई इसके आधार से चोटी तक 10,210 मीटर है। यह समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी ज्वालामुखी माउंटेन है। इसके अलावा समुद्र में हजारों तरह की गुफाएं मौजूद हैं। यह गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्री गुफाओं में इतना साफ पानी होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो उसमें सुराग कर देती हैं, जो धीरे धीरे यह इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। चीन में एक ऐसी गुफा है जिसको रेनबो केव कहा जाता है। माना जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूब गई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का स्तर काफी कम हो गया तो इस जगह का निर्माण हुआ। इस गुफा के भीतर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह करीब 240 मीटर लंबी है और इसके अलावा समुद्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको समुद्र की यात्रा? एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए